ऐसा नहीं होता है कि संसार आपके अनुरूप चलेगा। इस संसार में प्रकृति के नियम अपने आप में काम करते हैं। अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, दूसरों को बदलने का प्रयास करेंगे, तो आपका अहित निश्चित है। आप अपने काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। यू ओन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। बहुत दिन हो गए हम वाइज मैन के पास नहीं गए, तो आज हम वाइज मैन के पास गए। वाइज मैन के पास आजकल नवयुग कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे। हम गए जब कुछ नवयुग वाइज मैन से वार्तालाप कर रहे थे और वाइज मैन उनको समझा रहे थे कि अपने आप को ज़्यादा महान न समझें, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार बदलें और दूसरों को बदलने के जगह स्वयं को बदलें, दूसरों को बदलने का प्रयास न करें। इस तरह की बातें वाइज मैन उनसे समझा रहे थे। वाइज मैन कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है कि संसार आपके अनुरूप चलेगा। इस संसार में प्रकृति के नियम अपने आप में काम करते हैं। अगर आप प्रकृति के अनुरूप संसार के साथ चलेंगे, उसी में आपका हित है। और अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, दूसरों को बदलने का प्रयास करेंगे, तो आपका अहित निश्चित है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए आजकल कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रखी हैं, बाढ़ आ रखे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। यह सब विनाश का कारण जो है ना, वह हम मानव ही हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम हर चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बदलने की कोशिश न करें, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार चलें। इस पर एक नवयुवक ने कहा कि वाइजमैन, आप हमेशा कहानी सुना के समझाते हैं, तो थोड़ी एक कहानी सुना दीजिए ना। तो वाइजमैन ने कहा चलो एक कहानी सुनाता हूँ। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ से दो पत्ते गिर के नदी में गिर गए। पहला पत्ता नदी के बहाव के साथ प्रेम से बहे जा रहा। आहा, क्या आनंद आ रहा है, मुझे बिना श्रम के ही नदी के धारा के हिचकोले मिल रहे हैं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है और लहर पे मैं तैर रहा हूं बिना श्रम के, बड़ा आनंदित हो रहा था। दूसरा पत्ता बोला, अरे ये धारा मुझे कहां लेके जा रही है, मेरी जमीन तो पीछे रह गई, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और वो नदी की धारा के आड़ा खड़ा हो गया और नदी को कहने लगा कि मैं तेरे वेग को रोक दूंगा। और वो आड़ा रहा। और पहला वाला पत्ता धीरे धीरे शने शने नदी की धारा के साथ आगे बढ़ रहा था और दूसरा वाला पत्ते ने वहां पे नदी की धारा को रोकने की, वेग को रोकने की कोशिश करी। अब जैसा कि आप जानते हैं, नदी का वेग, उसके सामने कौन टिका है। अब उस पत्ते की क्या बिसात की वो नदी के वेग को रोक सके। अब नदी के वेग से क्या हुआ, पत्ता जीर्ण शीर्ण हो गया, तार तार हो गया, जगह जगह से टूट गया। और जब वह हताश हो गया तो नदी की धारा उसको बहा के लेके चली गई आगे। थोड़ा आगे जाने पर दोनों पत्तों की मुलाकात हुई। तो पहले पत्ते ने कहा, अरे मित्र, कितना आनंद आ रहा था, तुमने अपना हाल क्या कर लिया, तुम क्या कर रहे थे, कहां फंस गए थे। तो दूसरा पत्ता आक्रोशित होकर बोला, मित्र, ये मैंने हानि क्या है, ये नदी की धारा ने मेरा हाल किया है। मैं तो वेग को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसने मेरे प्रयासों को असफल कर दिया, देखो मेरा क्या हाल बना दिया। उसको नदी की धारा में बहुत गुस्सा आ रहा था। पहला पत्ता प्यार से बोला कि मित्र, नदी की धारा को दोष मत दो, ये दोष तुम्हारा है। तुम नदी के वेग को थामने की कोशिश कर रहे थे, नदी तो अपने वेग से बह रही है। मेरे को देखो, मैं नदी के वेग के साथ में आनंद करता हुआ कितने आगे तक आ गया हूं और मेरे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं वैसा का वैसा हूं। और तुम अकारण ही, व्यर्थ ही परिश्रम करके धारा को बदलने की कोशिश कर रहे थे, धारा का प्रभाव मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए धारा ने तुम्हारा यह हाल किया है। पहले पत्ते ने दूसरे पत्ते से एक बहुत अच्छी बात कही कि मित्र सुनियो, ध्यान रखो कि जो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ चलता है। हमको अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना पड़ता है, यही जीवन का आनंद होता है। वाइजमैन बोले, देखा इस पत्ते ने कितनी गहरी बात कह दी है। यह बात हम मानव पे भी लागू होती है। हमें भी अपने जीवन में हमेशा समय और परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हर परिस्थिति का आनंद लेना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद में रहता है ना, वह हमेशा सुख को प्राप्त होता है और उसके कष्ट जो है वह कम हो जाते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों पे दोषारोपण करता रहता है और विपरीत परिस्थितियों का ऋणार होता रहता है, वह मनुष्य हमेशा दुखी रहता है और परिस्थितियों के वशीभूत होकर चोटिल होता है, घायल होता है या मानसिक रूप से त्रस्त होता है। हमारे एक बहुत महान विचारक हुए थे, जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने भी एक जगह यह कहा है, You and you only are responsible and should not shoulder the responsibility on others or blame others. आप अपने काम के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। You own the responsibility. कृष्णमूर्ति साहब बहुत ही अच्छी बात कह के गए हैं।
इसलिए दूसरों पे दोषारोपण देना बंद करें, अपने स्वयं को समय के अनुसार चलाएं और अगर गलती हो भी गई है तो आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन स्वयं का करें और आगे बढ़ें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं भिन्न भिन्न विचारों पे वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं। अगर आपको मेरे विचार पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे विचारों से मतभेद भी रखते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है या ना आ रही है। कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला हुआ है। धन्यवाद।